लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 और मैं भी गुरु रहमान सर के कोचिंग में हूँ। मेरे दाहिने साइड में जो दिव्या ओझा है वो ट्रांसजेंडर है और ये बिहार पुलिस में सेलेक्टेड हो गई है। पहले बता दूं, गुरु रहमान सर इससे पहले भी पूर्वोत्तर भारत में पहले ऐसे संस्थान है जहाँ पर 3 दरोगा को बनाया था। उन्होंने 3 दरोगा जो एक रिकॉर्ड बनाया था बिहार में और पूर्वोत्तर भारत की बात कर रहे हैं। अब 8 ट्रांसजेंडर को उन्होंने सिपाही बनाया है। हम इनसे बात करेंगे कि सिपाही बनने से पहले कितनी कठिनता को उनको झेलना पड़ा और पारिवारिक सपोर्ट कितना मिला, इस पर बात करेंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि जब आप सिपाही बनने से पहले आप क्या करती थी और परिवार के साथ जुड़ी हुई थी कि नहीं? सर उस टाइम तो सर कम जुड़ी हुई थी। सबसे पहले मेरा नाम दिव्या ओझा है, मैं गोपालगंज के रहने वाली हूँ। सर उस टाइम तो थोड़ा दिक्कतें सर था, घर वाले चीज़ को समझ नहीं रहे थे। देखिए शुरू से जो उन्होंने देखा है उसी चीज़ को तो भी सोचेंगे ना, उनका भी कोई गलती नहीं है। अब वो लोग उन्होंने देखा कि नहीं ये लोग ऐसे नहीं, ये लोग ऐसे भी करते हैं, तो उनका भी मेंटलिटी बदला है। और इतना मेरे समाज पता है, मेरे वीडियो पे इतने सालों का कमेंट आता है, अच्छा कंग्रेचुलेसन दिव्या, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो मुझे खुशी होता है कि देखिए समाज बुरा नहीं है, समाज हर चीज़ को देखता है। आज हम लोग अच्छा कर रहे हैं तो समाज अच्छा कह रहा है ना, तो वैसे ही हम लोग अच्छा करेंगे और समाज में सब कुछ अच्छा होगा और सब कोई देखेगा इस सब चीज़ों को। और हम लोग मेन स्ट्रीम से जुड़ने का पूरा प्रयत्न मैं सर कर रही हूँ और सिर्फ बिहार कांस्टेबल तक ही नहीं सर, आगे में बिहार पुलिस, बिहार दरोगा तक का भी तैयारी करने का मैं पूरा निष्ठापूर्वक से कर रही हूँ। लेकिन सर मेरा क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन सर कंप्लीट नहीं हुआ सर, इसीलिए थोड़ा दिक्कत है। लेकिन 2026 में मेरा सर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सर मैं बिहार दरोगा बनूंगी। और समाज का जो मिथ था कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ भिक्षा ही मांग सकते हैं, तो सर उस मिथ को मैं तोड़ूंगी। परिवार को आपने कब बताया इस रिजल्ट के बारे में? सर वो तो उनको तो पता शुरू से ही था, हमारे चाल ढाल बोली व्यवहार की वजह से। लेकिन कहते थे चलो कोई बात नहीं, बचपना है। फिर बड़ी हुई, फिर उन्होंने फिर से वही सब चीज़ देखा। फिर उन्होंने उनसे मैं बताई मम्मी ऐसे बात है। मेरी मम्मी सब चीज़ों को थोड़ा बहुत देखिए, भले मेरी मम्मी पढ़ी नहीं है लेकिन नहीं कहते कोई इंसान को ज्ञान होता है बुक का, किसी का ज्ञान होता है सामाजिकता का, दुनिया का। तो मेरी माँ को इस सब का ज्ञान था। मेरी माँ बहुत सपोर्ट करती थी मुझे, बहुत मेरे लिए रोती थी क्योंकि तो फिर मेरी मम्मी मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करी, थोड़ा रोई गाई भी जो कुछ भी हुआ। लेकिन उसको पता था, मेरी माँ को पता था कि दिव्या कुछ तो करेगी जीवन में, और जीवन में ऐसा कुछ करेगी कि जब उसको इंसान जब ढूंढेगा कभी गूगल पे तो दिखाई देगी। आप कितनी पढ़ी लिखी? मैं बीएससी कर रही हूँ। मैं ऐसे डीसीए टैली अकाउंटिंग जीएनएम सब करके बैठी हूँ। जब आप यहाँ पर पढ़ाई कर रही थी तो आपको अपना घर का मतलब ये पढ़ाई का खर्च वर्च या रहने का, पटना में रहने का खर्च वर्च कहाँ से, पारिवारिक सपोर्ट था या? सर कुछ पहले मैं काम करती थी सर, वन स्टॉप सेंटर में मैं काम करती थी सर। उसी में कुछ पैसे मिलते थे, उसी पैसे से सर मैं अपना खर्च निभाती थी। और कुछ गुरुजी मेरा मदद करते थे। और हमारे इंद्रेश सर प्रतीक्षा जो मुझे रनिंग में बहुत मुझे मेहनत कराएं, बहुत दौड़ कराएं, और उनके वजह से सर आज मैं फिजिकली फिट हो गई। और हमान सर की वजह से मैं रिटर्न क्वालिफाई कर गई और आज मैं बहुत खुश हूँ सर, बहुत आई एम सो हैप्पी। आपने मन में कैसे ख्याल आया कि मैं बिहार पुलिस में जाऊं या नौकरी? मेरा ख्याल शुरू का था, शुरू का मैं बोले कुछ तो करूंगी सर। ऐसा नहीं था कि बिहार पुलिस, मैं कुछ जीवन में कुछ सरकारी काम करना चाहती थी कि मैं कुछ करूंगी। पर जैसे हमको पता चला कि ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट एक्ट लगा हुआ है, सोशल जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ बोर्ड बनाया गया है हमारे बिहार में, और हमारे लिए उसमें अपॉर्चुनिटी है सर, तो हमने उसमें पूरा अपना वो किया, फॉर्म भरी, अच्छे से लगन से पढ़ाई करी। और आज सर मैं खुश हूँ कि मैं आज इस पद पे मैं खड़ी हूँ। ड्रीम क्या है आपका? सर ड्रीम तो है, इससे आगे का सर ड्रीम है मेरा, सिर्फ इतना ही नहीं है। क्या बनना चाहते हैं? सर मैं बीपीएससी वाला क्वालिफाई करूँगी। अब सिर्फ इस वैकेंसी में हमारा सीट आए फिर मैं उसकी तैयारी करूँगी। नीतीश कुमार को कितना धन्यवाद देंगे? उनको सर दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सर कोटि आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे हमारे लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिया, जिनके कारण सर आज मैं हम बिहार पुलिस कांस्टेबल बन चुकी हूँ। तो सबसे बड़ा कारण तो सर हमारे नीतीश कुमार जी को जाता है। जो छात्राएं या छात्र सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? उनको सर यही कहूँगी कि देखिए डिमोटिवेट नहीं होइए, आपके लिए भगवान कुछ अच्छा सोचे होंगे, तभी आपके साथ ये नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि अरे अब तो नहीं होगा, नहीं, मन को हरदम दिल कभी ना अपने आप को ना छोटा नहीं समझना। लोग कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीत, मन को कभी हारने नहीं देना है। और आप ज़रूर 19,37 जो वैकेंसी आया है उसमें आप चयनित होइएगा, नहीं तो 1806 दरोगा का फॉर्म आने वाला है उसमें आप चयनित होइएगा। भगवान जरूर आपके लिए कुछ तो अच्छा सोचा है, इसलिए नहीं हुआ है। और आप निरंतर मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए, आप भी जरूर बनिएगा और जरूर आप मेन स्ट्रीम से अच्छे से जीवन जीजिएगा जैसे दुनिया जी रही है।
आपका वेट के बारे में चर्चा रहमान सर कर रहे थे, सिलेक्शन से पहले क्या वेट था जब तैयारी कर रहे थे? सर ज़्यादा था सर, बहुत ज़्यादा सर वेट। कितना वेट रहा होगा? 98। अब कितना हो गया? अभी तो 61 है। जो रिक्वायरमेंट था उसके पूरा सर उतना सर इंद्रेश सर प्रतीक सर हमारा कैसे 30 kg वेट कम करना बहुत इतना लाइन्स में सर दौड़ाते थे हमारे इंद्रेश सर। क्या करते थे? मैं रनिंग बहुत करती थी, बहुत ज़्यादा, मतलब कोई उसका कहते हैं ना कि इतना रनिंग करती थी, दिन रात मैं रनिंग करती थी। सुबह 4 बजे मैं ग्राउंड पे उतर जाती थी और सुबह 4 बजे से लेके मैं 8 बजे तक ग्राउंड में रनिंग करती थी। 8 बजे से लेकर 9 बजे तक सर उसी ग्राउंड में गांधी मैदान के पास में ही सर एक्सरसाइज वाला था, उसमें रनिंग करती थी। फिर 10 बजे से लेकर 12 बजे तक NIT घाट पे बालू है, उस पर रनिंग करती थी। फिर 12 बजे से हॉस्टल में आती थी, 2-3 रोटी खाती थी, सोती थी। फिर 3 बजे से निकल जाती थी, फिर 3 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक रनिंग करती थी। मैं रनिंग बहुत करती थी, तभी तो सर 2 महीना में 38 kg वजन कम करना बहुत बड़ी बात होती है सर, लेकिन मैंने किया। हमारे इंद्रेश सर प्रतीक सर ने मुझे बहुत मेहनत कराया, बहुत गाइडलाइंस दिया, उनका भी मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन। मन में गाली देते हुए क्योंकि अंदर से गुस्सा भी आता है सर, लगता था कि मतलब, लेकिन मेरे अंदर नहीं फर्स्ट नहीं सर, मुझे खुशी होती थी कि मैं आज इस लायक बनी हूँ कि मैं आज ये चीज़ कर सकती हूँ। कभी ऐसा दिन था कि वही भिक्षावृत्ति, वही जीवन मैं देखती थी लोगों को, मैं तो कभी करी नहीं हूँ, लेकिन मुझे खुशी होती थी कि भगवान ने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं बिहार पुलिस के लिए रनिंग कर रही हूँ, मैं रिटर्न क्वालिफाई हो गई हूँ, तो मैं खुशी से रनिंग करती थी और मैं बहुत खुश हूँ, अभी तो मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, जैसे कि रहमान सर हमेशा सोशल वर्क करते रहते हैं, एक तरह से शिक्षा दान कर रहे हैं और बहुत कम फीस में, मतलब यहाँ तक कि फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आप तो अब इस कैपेबल हो गए हैं कि आप भी कुछ सोशल वर्क करें, तो कुछ इस तरह का आपने मन में रखा है कि कुछ समाज के लिए कुछ काम करें? सर समाज के लिए तो सर अब तो देखिए, अभी तो डबल स्टार नहीं लगा हुआ है, अभी तो वर्दी है, पर वर्दी का भी पावर बहुत होता है सर। हमारा यही अभी रहेगा कि हम बड़ी ही ईमानदारी पूर्वक से अपना काम को सर करूँगी और आगे मैं जब दरोगा बनूँगी और DSP बनूँगी तो सर अभी मैं बिहार पुलिस भी बनूँगी, तभी जितने भी हमारे लोग कम्युनिटी के लोग हैं, जो भी जिनको ज़रूरत है हमारे लिए कुछ की वजह से, उसके लिए मैं मदद करूँगी। क्योंकि जीवन में इतना दर्द झेली हूँ ना कि दूसरे का दर्द अब देखा नहीं जाता है सर, तो उनके लिए मैं सर एक आइडल का काम करूँगी, जितना मेरे से हो सकेगा सर हम सबके लिए सर करूँगी, क्योंकि हमारे लिए कौन खाने वाला है, वही और मेरे मम्मी पापा हैं, तो मैं सबके लिए करूँगी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। और मेरे साथ गुरु रहमान से जुड़ेंगे। सर, गुरु रहमान सर, आपने तो रिकॉर्ड कर दिया कि 3 दरोगा पूर्वोत्तर भारत से देने वाले पहला शिक्षक आप हुए, 8 ट्रांसजेंडर को आपने सिपाही बना दिया। आप कहाँ से इंस्पायर होते हैं? बाकी तो आपसे इंस्पायर होते हैं। बजरंग बली का मैं भक्त हूँ और बजरंग बली उन तमाम उन लोगों की सेवा करने के लिए हाजिर रहते हैं जो जिनका कोई नहीं होता है। तो निश्चित रूप से मैं स्वामी विवेकानंद और बजरंग बली को मानता हूँ। तो फ़ोन नंबर आप आपसे फ़ोन नंबर ले लेंगे प्लीज़। तो ये हमको ऐसी परिस्थिति में आपको जो मैं स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिससे ज्ञानी लोग मनुष्य समझते हैं, तो इसलिए तो मैं प्रेरित हुआ। और मुझे लड़का लड़की ट्रांसजेंडर से कोई मतलब नहीं होता है, मुझे भारतीय होना चाहिए चाहे कुछ भी हो, और उसकी सफलता मेरे लिए मायने रखती है। अब आप तो 8 को बना दिया सिपाही, अब आगे क्या, मतलब कि BPSC में तो अभी BPSC में माननीय नीतीश कुमार से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि प्लीज़ सर, आपने सिपाही में दिया है, दरोगा में दिया है, तो अब BPSC में भी दीजिए कि मैंने सिपाही खड़ा किया, दरोगा खड़ा कर दिया, तो अब SDM और DSP खड़ा करने की तमन्ना है। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करूँगा कि UPSC में दीजिए, ताकि UPSC में मैं इन लोग को खड़ा कर सकूँ। उन ट्रांसजेंडर को क्या कहेंगे जो अभी भी शिक्षा के प्रति आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या उनको डर है मन में कि कैसे मैं नौकरी? गलत है, वो डरपोक है। उनको माननीय मधु कश्यप, दिव्या ओझा, तमाम लोग जैसे सामने आना चाहिए। जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे कैसे, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे कैसे। वो लोग सामने आए, उनका बाप गुरु रहमान तैयार है हर रास्ते गुजरने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु रहमान सर को। आपने सुना कि ये सभी बेटी ट्रांसजेंडर को अपना पिता, मतलब बेटी का प्यार देते हैं, पिता का रोल अदा करते हैं, और बहुत कम फीस में, यहाँ तक कि ये पैसा लेते भी नहीं है। जो आर्थिक रूप से असहाय, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है एजुकेशन लेने में, उनके फ्री में पढ़ाते हैं। और 8 ट्रांसजेंडर सिपाही को बिहार में पुलिस, बिहार सरकार का वर्दी पहना करके इन्होंने एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। और इससे पहले भी पूर्वोत्तर भारत में महिला दरोगा बना करके इन्होंने रिकॉर्ड स्थापित कर चुके हैं। गुरु रहमान सर को सलाम है मेरे चैनल की तरफ से, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। और जो भी व्यक्ति मेरे चैनल को देख रहे हैं, आप इंस्पायर हुई, जो आप नौकरी करना चाहते हैं, सिपाही की नौकरी करना चाहते हैं, खास करके ट्रांसजेंडर के लिए, जो पुराने संस्कृति को लेकर के ढो रहे हैं, ऐसी अब समय नहीं रहा। आपको बहुत सारा एग्जाम्पल इस तरह का मिलने को मिल गया कि आप भी कुछ कर सकते हैं। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट शर्मा के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।